सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम आपको गोदली का पार्ट 2 जो है 20 के दांत, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। तो लेखक के परिचय के बारे में हम बताए थे, आप लोग को समझाए थे, इनके जन्म, इनकी माता पिता का नाम, मृत्यु, इनकी कौन कौन सी रचना है, मतलब मौखिक रूप से हम जाने थे। ठीक है, आज मैं पार्ट 2 को 20 की दांत जो है, इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आखिर है क्या। आप लोग को हम एक बात बता दें कि हिंदी में पाठ के नाम से हम समझ सकते हैं कि पाठ के नाम से हम उसको समझ सकते हैं कि उस पाठ के अंदर क्या दिया गया है। आप लोग देखी होंगी कि पिछले आप लोग पढ़ी होंगी, इससे पहले छठा सातवां आठवां हिंदी किताब ऐसी है जिसमें बहुत सारे पाठ दिए गए हैं और उसमें उसका अर्थ हम पहले समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे एगो पाठ था दानी पेड़, जिसको पढ़ी होगी कि एक लड़का, एक पेड़ था जो अपने सारे फल दे दिया, तना दे दिया, टहनी सब कुछ दान दे देता है। तो उससे क्या होता है, उस पाठ से दानी दानी मतलब क्या होता है, कुछ दान, किसी कुछ दे देना, पेड़। तो वैसे ही बहुत सारे हिंदी में ऐसे पाठ हैं, जैसे आठवां में आप लोग ईदगाह पढ़ी थी। ईदगाह में वो हामिद था और अमीना थी, और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा ईद के दिन कैसे कैसे करता है, चिमटा खरीद के लाता है। तो ये भी एक पाठ जो है, ये भी एक कहानी है। 20 की दांत क्या है, एक कहानी है। और ये कहानी जो है, ये समाज में ऊंच नीच की भेदभाव और समाज में कुछ बुराइयां हैं जिसके बारे में उजागर किया है। एक छोटा सा बच्चा है और जिसका नाम है कासू। इसमें मुख्य पात्र में कौन कौन व्यक्ति है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद से हम कहानी की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए, एक सेन साहब है और एक गिरधर लाल है और एक मदन है और एक कासू है, और कुछ सेन साहब की लड़कियां इसमें बारे में दिया गया है। ठीक है, आप लोग पाठ को पढ़िएगा ज़रूर। इसमें क्या दिया गया है कि एक सेन साहब हैं, उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। ठीक है, और उनकी 5 भी लड़की भी है जो बहुत सुशील है, बहुत मतलब संस्कारी है। ठीक है, और वो क्या होता है, और उनका एक लड़का भी है जिसका नाम है काशी। ठीक है, और एक गिरधर लाल है जो सेठ के घर काम करते हैं, और वो मतलब नौकरी करते हैं सेठ के घर। और उनका बेटा क्या है, गिरधर लाल का बेटा क्या है, मदन। ठीक है, तो इस पाठ में सेठ सेन साहब की बेटियां का इसमें अच्छाई के बारे में दिया गया है। और इसमें दिया गया है कि जो सेन साहब है, उनके एक लड़के हैं जिसका नाम है कासू। वो बहुत उन पर विश्वास करते हैं, लड़का पर, और वो लड़का को थोड़ा सा भी अगर दुख होता है, कोई भी तकलीफ़ होता है, तो वो जीव जान लगा देते हैं उसके तकलीफ़ दूर करने में। और उनके मन में रहता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो बिजनेस में बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा और अच्छा हमारा नाम करेगा, हमारा और समाज में। ठीक है, लेकिन वैसा होता नहीं है। होता ये है कि वो जब बड़ा होता है तो इतना लाड प्यार उनके घर के लोग दे देते हैं। ऐसा होता है अक्सर आपके घर में, अगर कोई ज़्यादा लड़कियां हैं, उसमें एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारा लाड प्यार देते हैं लोग। तो इसमें ये दिया गया है कि उसको लाड प्यार से उसको इतना ना दे देते हैं लोग कि कुछ भी कर देता है। उनके घर एक गाड़ी है, जो कार है, इसमें पाठ में दिया गया है कि उस कार को शीशा वोसा फोड़ देता है, तभी सेन साहब कुछ नहीं करते हैं, उसको किसी कुछ कह देना, किसी कुछ मार देना। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि किसी को इतना लाड प्यार नहीं कीजिए कि वो आपके बातों को ना समझ सके और वो आगे चलकर कुछ अच्छा ना कर सके। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है। ठीक है, और ये बात है कि एक बार होता ये है कि कासू जो है, जिस हुसैन साहब का लड़का, और मदन जो गिरधर का लड़का है, दोनों में आपस में भिड़न हो जाता है। क्यों होता है कि एक बार क्या होता है कि लट्टू कुछ साथी के साथ, जो मदन है वो खेल रहा है, लट्टू नचाना आप लोग गांव में देखते होंगे। उसी में क्या होता है, कासू जो सेन साहब का लड़का है वो भी जाता है, दोनों में आपस में झगड़ा होता है, और मदन क्या करता है, वो फाइट से मार कर और कासू का दांत तोड़ देता है। ठीक है, और तोड़ने के बाद
ये होता है कि जब वो जाता है अपने पिताजी से कहता है सीन साहब से, तो सीन साहब बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्सा होने के बाद वो वो गुस्सा किस पर, उस लड़का पर नहीं उतारते हैं जो उनके घर काम कर रहा है गिरधर लाल, उसको क्या करते हैं कि डांटते हैं, फटकारते हैं, और वो अपने घर जो नौकरी करते थे उसको निकाल देते हैं काश गिरधर लाल को, ठीक है। गिरधर लाल और इधर मदन बहुत मतलब डर गया है कि अब तो हमारे पिताजी आएंगे। अक्सर उसके पिताजी मारते रहते हैं, बहुत सारे ऐसा होता है परिवार में, डांटते रहते हैं लोग, मारते रहते हैं क्योंकि हमारा बच्चा गलत रास्ता ना अपनाए, अच्छा इंसान बने, ठीक है। वैसे ही होता है। और वो क्या होता है, गिरधर लाल जब कासू को मार देता है, दांत टूट जाता है, तो गिरधर लाल डर जाता है, और डरने के बाद वो घर में छिपा रहता है। उसके पिताजी शाम में आते हैं, और पिताजी को तो कासिम साहब तो निकाल दिए रहते हैं घर में, और रहने के बाद वो जब देखता है, जब पिताजी आते हैं तो डरा रहता है कि अब हमारे पिताजी गिरधर लाल मारेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। और गिरधर लाल अपने बच्चे को गोदी में उठाकर प्यार करने लगते हैं और दुलार करने लगते हैं। और मदन को अभी नहीं पता रहता है कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस पाठ में यही सब बारे में जिक्र किया गया है और दिया है। आप लोग पाठ को पढ़िएगा, बहुत सरल शब्दों में इसको दिया गया है, ठीक है। एक दो बार पाठ को पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड शब्द नहीं है, एकदम आम सरल भाषा में नलिनी त्रिलोचन शर्मा ने वर्णन किया है, ठीक है। तो इस पाठ में बस इतना ही, आगे हम कुछ और दूसरा पाठ लेकर आएंगे। धन्यवाद।